हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही अपने प्री चैनल सूरज के क्लासेस में। आज जिस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं ये एक हॉट फेवरेट एग्जाम है। जितने भी इंजीनियर्स हैं जो बेसिकली बिलोंग करते हैं राजस्थान से, उनके लिए ये एक त्यौहार जैसा है, क्योंकि इस एग्जाम के लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। उनका एक ही सपना है, एक ही ड्रीम है कि राजस्थान का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या राजस्थान के जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर हम एज एन इंजीनियर ज्वाइन हो जाएं। तो आप लोगों के लिए एक गिफ्ट, एक खुशखबरी की तरह ये एग्जाम है। कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज़ें करनी है, मैं बीच बीच में आपको गाइड करता रहूँगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो जाए या आपके जो सिलेक्शन के परसेंटेज हैं वो बढ़ जाए, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। पूरा अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये कुछ रिक्रूटमेंट के पेजेस हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। इसका जो नंबर है वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। RSSB ये 3348 जो भी होता है, एक नंबर दिया जाता है किसी भी रिक्रूटमेंट के लेटर को, ठीक है। तो ये वही दिया गया है। विज्ञापन संख्या भी है यहाँ पर। कितनी क्या वैकेंसी है, सबसे पहले हम उस पर ध्यान देते हैं। तो ये जो टेबल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्रम 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो इसके टोटल रोज हैं, 6 रोज के अंदर इसने सारी जितनी भी वैकेंसीज हैं सबको डिस्क्राइब कर दिया है। इसके अंदर आप देखें गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, दोनों के लिए वैकेंसी इन्होंने क्लियरली यहाँ पे आपको डिफाइन करके दे दी है। ये आपका चॉइस है, आपको किस क्षेत्र के लिए सिलेक्शन करना है या सिलेक्ट करना है, ठीक है। टोटल कितने पद होते हैं वो भी, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ये लास्ट वाले कॉलम में आपको देखने को मिल रही हैं। अगर अपन टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1111 वैकेंसीज यहाँ पर आपके लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक, मतलब डिग्री जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी की हम बात करें तो 27 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 9 वैकेंसी है। टोटल 36 वैकेंसी है। अब मैं देखो एक ऊपरा ऊपरी यहाँ पर कोई भी समेशन नहीं दिया है। आप चाहे तो इस टेबल की एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, दूसरा भी बता देता हूँ, दूसरा स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए। आपको पूरे 6 जो रोज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मोटा मोटा मुझे क्या समझ में आ रहा है वो थोड़ा मैं बता दूं, बाकी चीजें आप पढ़ के समझ पाएंगे। देखिए, सिविल सिविल विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल, दो तरह की वैकेंसीज यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है, डिग्री वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है। डिप्लोमा वालों के लिए और डिग्री वालों के लिए दो तरह की वैकेंसी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अगर अपन मोटा मोटी पकड़ के चलते हैं कि डिग्री वालों की कितनी वैकेंसी है, तो डिग्री वालों की वैकेंसी के लिए अपने को डिप्लोमा वालों की लेस करनी पड़ेगी, तो 6 ये लेस कर दीजिए। इसके बाद देखिए और बता देता हूं मैं, 10 ये लेस कर दीजिए, मतलब 6 और 10 16 हो गया। फिर 112 ये लेस कर दीजिए, 16 और 112 और 16 आप कर लीजिए हिसाब, 112 और 16 मेरे एक ख्याल से 128 हो जाते हैं। इसके बाद देखिए ये 141 वैकेंसी और लेस कर दीजिए, 128 प्लस 141 कर दीजिए। जो भी हिसाब आता होगा, मोटा मोटी मैं अगर पकड़ के चलूं यहाँ पर तो मेरे ख्याल से 200 और 141 प्लस 128 मेरे ख्याल से 260 के आसपास, 260 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अपने अप्रोक्स लेके चल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आप थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और प्लस 49 कर दीजिए, मतलब 300 वैकेंसी के आसपास होगा, 300 सवा 300 के आसपास यहाँ चली गई। और देखिए डिप्लोमा के लिए और 14 वैकेंसी, और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे 22 वैकेंसी, तो ये 350 के आसपास मेरे ख्याल से हो जाती है। फिर डिप्लोमा वालों के लिए 185, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वैकेंसीज हैं कितनी, आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा 350 प्लस ये 185 आप कर लीजिए, 350 सॉरी 350 प्लस 185 कर लीजिए, मतलब कि 450 और 85 मतलब 550 के करीब, मतलब 111 में से आधी वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए, आधी डिग्री वालों के लिए। अब इसमें से भी अपन सेग्रीगेट करें कि डिप्लोमा और डिग्री वालों में
सिविल को कितनी दी गई है, इलेक्ट्रिकल को कितनी दी गई है, मैकेनिकल को कितनी दी गई है। तो अब पूरा टेबल एनालाइज कर लेना दोस्त। मैंने जहां तक समझा है इलेक्ट्रिकल वालों की वैकेंसीज बहुत कम है, मैकेनिकल की कम है, मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज आर फॉर सिविल। आप देखेंगे ना बड़ी बड़ी वैकेंसीज भी अगर अपन पकड़ते हैं तो 185 किसकी है, ये डिप्लोमा सिविल की, ठीक है। 281 वैकेंसीज कितनी है, सिविल और कृषि, मतलब दोनों में से कोई भी डिग्री हो। तो अगर ये दो वैकेंसीज का टोटल आप कर लेते हो तो अभी आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी कि ये दोनों वैकेंसीज भी 460 के करीब तो यही हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी सिविल का आप देखें तो ये वाली रुकिए, ये वाला सिविल, ये देखिए सिविल डिग्री धारक 58 और ये देखिए इस सिविल डिग्री धारक 141, मतलब कि ये दोनों भी टोटल आप कर लेंगे तो अभी अपने ने जो हिसाब लगाया था 360 प्लस ये 200 और पकड़ के चल लीजिए तो 400 560, मतलब 600 वैकेंसीज तो सिविल वालों की मोटी मोटी वैकेंसी पकड़ रहा हूँ। उसके अलावा आप देख लीजिए बाकी वैकेंसीज में भी मोस्ट ऑफ दी सिविल की वैकेंसीज है। सिविल के वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को ध्यान से देखना, और एग्जाम दे रहे हो तो ध्यान से अगर पढ़ाई कर लो तो मुझे लगता है कि ये आप निकाल सकते हो और सिलेक्ट हो सकते हो। बाकी लोगों के लिए थोड़े चांसेस यहाँ पे कम रहते हैं, ठीक है। तो अब दूसरे पेज पे अपन आते हैं, विशेष नोट के रूप में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में और बाकी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे है वो भी आप पढ़ लेना। अपने लास्ट में जब आएंगे ना, धीरे धीरे लास्ट तक इसलिए बोला मैंने, लास्ट में इसका जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो सब दिया गया है। तो मैं जब तैयारी कैसे करनी है बताऊंगा ना, तो धीरे धीरे आप लास्ट में आओगे ना, तो अब ऐसा मत करना कुछ लोग अपने भाई लोग जाके सीधा लास्ट में आ जाएंगे, तो वो मत करना, क्योंकि बीच बीच में मैं कहीं ना कहीं गाइड आपको करता रहूंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। लास्ट में लेकिन प्योरली मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए दूसरी, इसके बाद में आप देखेंगे एक बारी पंजीकरण शुल्क, मतलब कि इसकी जो फीस है वो 600 रुपये है, और बाकी जो शेड्यूल्ड कास्ट है या दूसरे जो अनरिजर्व रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट उनके लिए 400 रुपये है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा फीस वगैरह। ये एग्जाम कब आने वाली है ये भी इसमें डिक्लेयर कर दिया, 6 फरवरी से कुछ एग्जाम आपका स्टार्ट रहेगा, और आई थिंक 6 से 11 फरवरी है, मतलब 6 तारीख के बाद से आप पकड़ के चलिए। अब मोटा मोटा आपको आपके पास अभी से शायद 1.5 महीने, आई थिंक 1.5 महीने हैं आपके पास बस तैयारी करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो वैकेंसीज को थोड़ा सा एलोबरेट किया गया है, और एलोबरेशन इन द सेंस कि यहाँ पे देखिए सामान्य वालों के लिए कितनी, महिलाओं के लिए, विधवाओं, और ये सारी चीजें मतलब कैटेगरी वाइज डिफाइन कर दी गई हैं। और ये है गैर अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, क्षेत्रों के लिए, गैर अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर, देखिए सेम चीज यहाँ पर डिफाइन की गई अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए भी। तो ये गैर अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए जो वैकेंसीज थी वो डिफाइन की गई है, ठीक है। अभी अपन ये सारी वैकेंसीज का ना, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं अपना जो बनाऊंगा ना, ये मेरा चैनल है एक टेलीग्राम, सूरज के क्लासेस नाम से आप सर्च करेंगे। जो लोगो यूट्यूब के चैनल पे है वही लोगो सेम टेलीग्राम के चैनल पे है, वो आप पकड़ लेना और उस लोगो वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर ये पूरी वैकेंसी मैं डालूंगा, ठीक है। ये पूरी वैकेंसी में डालूंगा। इसका जो ये जो आया है ना रिक्रूटमेंट का PDF, ये आपको वहां पे मिल जाएगा, तो ये आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो वही यहाँ पर वही हम कवर करने का ट्राई कर रहे हैं अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिए, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज आप एक बार दोस्त देख लेना वहां पे जाके, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें मतलब आप देखेंगे ना, ये देखिए अनुसूचित जाति और ये पिछड़े वर्ग, कमजोर वर्ग के लिए राजस्थान सरकार के सीधी भर्ती राजस्थान, ये सारी मतलब एक जनरल इंस्ट्रक्शन आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी डिटेल है ना, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, पढ़ जरूर लेना। मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं मिल रहा है, समझाने जैसा नहीं मिल रहा है, मेरी तरफ से कुछ बता पाऊं ऐसा नहीं मिल रहा है। मैं पढ़ूंगा, आप समझ जाओगे, उसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज बचती नहीं है, तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं और ट्राई कर रहा हूं उस पेज पे जाने की जहां पर मैं आपको समझा पाऊं, वो चीजें समझा पाऊं जो इसमें आपको सीधी तौर पे लिखी नहीं गई है, ठीक है। तो अपन उसी पेज की तरफ अब बढ़ रहे हैं। भूतपूर्व सैनिकों हेतु अभी जितनी भी वैकेंसीज गवर्नमेंट की आती है, आपको पता ही होगा कि सारी वैकेंसीज के अंदर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज रहता है। फिर खिलाड़ियों के लिए भी रिजर्वेशन होता है जो खेलकूद में थोड़े अच्छे होते हैं, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया है या डिफेंस में रहे हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज होती हैं। तो उनके क्या रूल्स हैं वो सब यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो।
इसलिए आपने देखा होगा एक खिलाड़ी था जिसने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2007 जो धोनी की टीम में था, लास्ट ओवर डाला था, पाकिस्तान के सामने का मैच था और वो मैच हम जीते थे। तो आई थिंक उसका नाम जोगिंदर था, ठीक है, जोगिंदर शर्मा। आज वो हरियाणा में पुलिस डिपार्टमेंट में है वो बंदा, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि जो उनको पोस्ट मिला, जोगिंदर जी को जो पोस्ट मिला है, वो पोस्ट उनको उसी बेच पर मिला है। उन्होंने जो वर्ल्ड कप खेला, जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था इंडियन क्रिकेट में, तो इस वजह से उनको वो गवर्नमेंट में जो है भर्ती में उनके मतलब हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, उस बेच पे हो गया। तो वो चीज़ें रहती हैं। अगर आप कोई खिलाड़ी हैं सेम चीज़, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए एक अलग से कैटेगरी रहती है, रिजर्वेशन रहता है। तो इसलिए खिलाड़ियों के लिए ये एक अच्छी चीज़ है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट पेज पर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे ऐसे भाई हैं जो भाई बहन हैं जिनके कुछ फिजिकली हैंडीकैप हैं, कुछ हैं, तो उनके लिए भी ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। कहीं भी कोई इश्यू है, मैं बैठा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं 100% उसका आपको रिप्लाई करके दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अनुसूचित क्षेत्र के लिए वेतनमान, ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। देखिए, वेतनमान तो यहाँ मतलब कि सैलरी, ये सैलरी मिलेगा मैट्रिक्स लेवल 10, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता मतलब कि एलिजिबिलिटी, यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर डिग्री वालों के लिए क्या सच मतलब है एलिजिबिलिटी, वो आप देख सकते हो। डिग्री होनी चाहिए, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा में अपन पढ़ते नहीं है, सारी चीज़ें आप देख जरूर लेना। मैं स्किप कर रहा हूँ, आप मत करना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरा मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा सब पीडीएफ के साथ, ठीक है। आप इसको आराम से पढ़ लेना। अन्य योग्यताएं, इसके बाद नेशनैलिटी, ऑब्वियसली आप इंडियन नागरिक होने चाहिए, या फिर नेपाल के, भूटान के, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। तो अब अपने एज की बात करें तो राजस्थान के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, मोस्ट ऑफ दी जॉब्स में 40 इयर्स का ही जो है मैक्सिमम एज क्राइटेरिया होता है। सेम चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। अभी ये सब आप देख लेना। अभी अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पेंशन वगैरह, फिर विवाह पंजीकरण, तो ये सब आप चीज़ें देख लेना। प्रवेश पत्र, अनापत्ति, नियुक्ति, अयोग्यताएं, तो कुछ अयोग्यताएं भी यहाँ पर आप ये जरूर देखना। ये कुछ 15 नंबर का ये पॉइंट है। इसके अंदर क्या है कि काफ़ी बार हमें पता नहीं होता है कि हम एलिजिबल नहीं हैं, और हम मतलब सोचते हैं एलिजिबल हैं, और बाद में लास्ट जब, क्योंकि एग्ज़ाम देने के टाइम पर आपका सिर्फ आईडी कार्ड देखा जाता है और आपका एडमिट कार्ड देखा जाता है। इसलिए ये जो चीज़ है, ये आपको जब सिलेक्शन होता है ना, उस समय पता लगती है कि आप अयोग्य हैं या योग्य हैं। तो उस समय सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, आपका जो है कैरेक्टर जो वेरिफिकेशन किया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है, और फिजिकल टेस्ट भी होता है काफ़ी सारे एग्जाम्स में, एक्सरे किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एज पर दी एग्ज़ाम डिपेंड करता है, मैं पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ। तब पता लगता है कि हाँ हमें ये चीज़ है और हम एलिजिबल नहीं है। उस टाइम बड़ा बड़ा दुख होता है। इसलिए इन सारे पॉइंट्स को आप जरूर से देखना। जैसा कि इसमें एक पॉइंट है, अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, आपने अगर आपके 1 से ज़्यादा पत्नी है, ठीक है, आपने अगर दहेज लिया है, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती हैं, तो वो आप जरूर से देख लेना। देखिए, आवेदन कैसे करें वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर डिफाइन की गई है, कैसे ऑनलाइन जाना है, क्या करना है, आप पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम जरूर से उसका आपको रिप्लाई करके देंगे। अभी अपन नेक्स्ट जो है पेज पर आते, फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन संशोधन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन, ये बड़ा लंबा नोटिफिकेशन है। देखिए, कभी भी कोई एग्ज़ाम आता है गवर्नमेंट का, बड़ा ही लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन होता है, होना भी चाहिए, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। कि प्राइवेट जॉब्स में सारी चीज़ें इतनी नहीं होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब पूरी लाइफ टाइम की जॉब है, ठीक है। कोई भी बंदा गवर्नमेंट ज्वाइन करता है तो प्राइवेट की तरह एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जंप नहीं होता है,
पूरी लाइफ टाइम उसे सर्विस देना होता है। बॉन्ड है नहीं है वो अलग चीज़ है, फिर भी बॉन्ड नहीं है तो भी लोग करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट जॉब। ठीक है। आवेदन की गलत सूचना प्रस्तुत व अनुसूचित साधनों का रोकथाम, तो ये तो सारी कोड्स एंड कंडक्ट्स हैं। अगर आप जैसे कुछ गलत कर रहे हैं एग्जाम में, सीधी बात है, तो आप पर जो है एक्शन लिया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं अपने मेन चीज पर जिसकी बात मैंने शुरू में ही की थी, कैसे तैयारी करेंगे। एग्जाम की स्कीम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। एक ही पेपर होने वाला है 40 और 80 नंबर का। 40 नंबर का इसमें आपको सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इतना इन्होंने लिखा है। लेकिन मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सारा पढ़ लेना। ठीक है, आप सारा पढ़ लेना, जीके का जो भी है राजस्थान के रिलेटेड आप इंपॉर्टेंटली पढ़ना, लेकिन सारा पढ़ के जाना। ठीक है, वो 40 नंबर का आएगा। उसके अलावा आपका जो भी आपका स्ट्रीम है, आप अगर इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं या एग्रीकल्चर से हैं, उसका 80 नंबरों का पेपर आपका अलग लिया जाएगा। दोनों ही पेपर 120 अंकों के होंगे, 2 घंटे का समय होगा। एक क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट का समय दिया जाएगा। वो एक अच्छी चीज मुझे यहाँ पर लगती है। ठीक है। अभी अपन नेगेटिव देखें तो 1/3 इसका नेगेटिव है, तो मतलब आप नेगेटिव के लिए ट्राई मत करना, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक 4 या 5 ऑप्शन आएंगे। 5 में से आपने अगर तुक्के भी लगाना शुरू किया तो सही आने के चांस बहुत कम है, 20% चांस ही है। और 33% चांस है कि वो आपका 33% लेके जाएगा। तो तुक्के लगाना कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करें तो देखिए, वहां पर 2 लाइनों में सब समझा दिया था। यहाँ देखिए कितना वाइड सिलेबस है, मतलब राजस्थान को लेके ही सेंटर में लेके किया गया है। यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है। इसके बाद सिविल का जो है सिलेबस डिटेल में है। ठीक है। अब देखिए, ये जो एग्जाम है मैंने शुरू में ही कहा 6 फरवरी के आसपास से आपको देनी है। आपके पास समय बहुत कम है, जनवरी का महीना है सिर्फ, ऐसा समझ के चलो। दिसंबर तो खत्म होने की तैयारी है, तो आपके पास करीबन करीबन 1.5 महीना है। अब इस 1.5 महीने के अंदर 120 नंबर का जो पेपर है आप कैसे तैयार करेंगे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है। अभी देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं होता। हर असंभव को संभव बनाना होता है। या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि हर एक चीज असंभव ही होती है, उसे संभव बनाना होता है। या फिर आप ऐसे कह लीजिए हर एक चीज संभव होती है, हमें बस उसके लिए जो करना है वो करना पड़ता है। दोनों ही वाक्य अपने आप में सही हैं। करोगे नहीं तो हर एक चीज असंभव है, और करोगे तो हर एक चीज संभव है। तो अब यहां पर आप एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि आपको सबसे पहले आपके फील्ड का जो भी है वो पहले कर लेना है। मैं यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो 40 मार्क का ही पेपर है, मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब भी आप जीके वगैरह पढ़ेंगे ना, जीके मतलब कि ऐसे टॉपिक्स जिनमें इतिहास है या फिर जिनमें काफ़ी सारा याद रखने वाली बात है, तो उनको आखिर में ही पढ़िए। कभी भी उनको पहले पढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि आप जब भी ऐसी चीज़ों को पहले पढ़ लेते हैं तो उनका या तो बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, या तो रिवीजन नहीं करेंगे तो अंत में आप उसे भूल जाएंगे। आपको मस्तिष्क की भी एक लिमिट होती है किसी चीज़ को याद रखने की। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अपने फील्ड का करते हो तो वहां पर कुछ याद रखने जैसा नहीं होता है। होता है लेकिन बहुत कम होता है। उस फील्ड के में क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। सेकंड एडवांटेज ये रहता है फील्ड का पढ़ने से कि आपका फील्ड का आपने ऑलरेडी 4-5 साल 5 साल, अगर डिप्लोमा किया है तो 6 साल तक वही पढ़ा हुआ है। ठीक है। वो सारी चीजें आपको मतलब कि बहुत पीछे से याद है, मतलब बहुत पहले से आप करते आए हो। तो फील्ड वाला जो है वो पहले करने का उद्देश्य ये भी है कि जो चीजें आपको पता है उसको और मजबूत बनाइए, जिससे कि अगर फील्ड वाले 80 में से आपके 50 आ रहे होंगे तो आप उसको 60 या 70 में कन्वर्ट कर सको। ठीक है।
बहुत छोटी बात है, मैंने थोड़ा समय ले लिया समझाने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गई है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, फील्ड का आप पढ़ लें, जब खत्म कर लें अपना कोर्स, उसके बाद आप राजस्थान का करने बैठ जाइएगा। ठीक है, राजस्थान का जितना भी है इसमें दिया गया सिलेबस, काफ़ी सारे बुक्स अवेलेबल हैं अलग अलग पब्लिशर्स की, जो आपको ये सब बताएंगे, लेकिन कोई अच्छे पब्लिशर की बुक लेना। काफ़ी सारे बुक्स में क्या होता है कि बुक्स बना देते हैं, लेकिन उनमें से एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा जाता, कुछ भी नहीं पूछा जाता। इसलिए ऐसा मत करना, अच्छे पब्लिशर की बुक लेना जो ऑलरेडी वेल नोन है मार्केट में, जिसका एरर्स कम है, जिसमें गलतियां कम है, क्वेश्चंस के सटीक उत्तर दिए गए हैं। ऐसे पब्लिशर की बुक ही आप लेंगे, किसी और पब्लिशर की बुक आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। समय देखिए बहुत कम है, लेकिन आपके साथ एक अच्छी बात ये भी है कि ये समय सर्दियों का है, और सर्दियों के समय में कम खाना और मेहनत ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा ज़्यादा बनती है। गर्मियों में ये नहीं होता। गर्मियों के सीजन में आप देखेंगे जल्दी थक जाते हैं, कोई भी काम करेंगे जल्दी थक जाएंगे। इस सर्दी के सीजन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सर्दी का सीजन है, मेहनत आप डबल कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। खाने पीने का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना होगा यहाँ पे। ज़्यादा कुछ भी नहीं खाना है, तेल वाला भी नहीं खाना है, क्योंकि ज़्यादा खाने से शरीर के अंदर आलस उत्पन्न होता है। जितना भी खाइए भरपूर स्वस्थ खाइए, ताज़ा खाइए, और जिससे ताकत मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, विटामिन मिले, ऐसा खाइए। बाहर के फास्ट फूड ये वगैरह अवॉइड करने हैं। अच्छा खाना है, पौष्टिक खाना है, घर का खाना है, सही खाना है, समय से उठना है, समय से सोना है। ठीक है, मोबाइल को साइड में कर देना है। मोबाइल बिल्कुल भी आप नहीं देखेंगे इस समय, इस दौरान। अगर आप मोबाइल में लग जाएंगे, रील्स वगैरह देखेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्त इस एग्जाम को क्रैक करना। मोबाइल आपको छोड़ ही देना है। अगर आपका फिर भी मन नहीं है तो एक कीपैड वाला फ़ोन ले लीजिए, उस कीपैड वाले फ़ोन में अपना सिम रख लीजिए। आपका जितने भी ज़रूरत के कॉल्स हैं या कुछ हैं, आप उससे कर सकते हैं। फालतू के कॉल्स भी आपको यहाँ नहीं करने हैं, किसी को भी फालतू के कॉल नहीं करने हैं। अपने सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है, जितना ज़रूरत है उतना ही करना है। समय से सोइए, समय से खाइए, समय से पढ़ने बैठिए। दिन के मिनिमम में मिनिमम 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्योंकि 8 घंटे हर एक ह्यूमन की कैपेसिटी होती है पढ़ने की या कुछ करने की, उससे आगे नहीं होती। पढ़ते समय कोई भी जो आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसी चीज़ें आपको दूर रखनी है। मोबाइल खास करके पास में नहीं रखना है। टेलीविज़न, रेडियो तो वैसे अब कोई हो रखता ही नहीं है, टेलीविज़न आपके पास में भी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई की जगह पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, नींद आ रही है, थोड़ा बहुत आप पेय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, और आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, जितना भी पढ़ना है लिख लिख के पढ़ना है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको बिना लिखे याद करने की कोशिश करो। थोड़ा सा रफ पेज ले लीजिए, रफ एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें लिख लिख के थोड़ा सा याद कीजिए। तो ये मेरी कुछ एक जनरल एडवाइसेस हैं आपको, ठीक है, जिसके द्वारा आप हो सकता है इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। जो भी आप शेड्यूल बनाएं, सबसे पहले तो प्लान बना लीजिएगा। जो भी आप प्लान बनाएंगे उसे आपको कंप्लीटली फॉलो करना है। रिवीजन का आपको शेड्यूल उसमें अलग से बनाना ही है। रिवीजन का देखिए नहीं बनाएंगे ना, तो आपके अगर 120 में से आपको अगर 110 आने वाले होंगे और रिवीजन नहीं किया होगा, तो 90 या 100 पर ही अटक जाओगे। जो रिवीजन करता है ना, वही बंदा कुछ ना कुछ मेरिट में लाके देता है। जो रिवीजन नहीं करता और रिवीजन करता है, दोनों में मेहनत सेम होती है, दोनों ने सेम मेहनत की होती है, लेकिन उसने थोड़ा सा रिवीजन करके उस मेहनत को पॉलिश कर लिया होता है, थोड़ा सा उसको और अच्छे से निखार लिया होता है। तो उस वो निखारपन आपकी भी मेहनत में होना चाहिए। जितना भी पढ़े रिवीजन उसका अवश्य करें। 30-45 दिनों का समय है। इसके लिए आप अपनी फील्ड का टेक्निकल पढ़ने के लिए 15 दिन ले लीजिए, 15 दिन आप नॉन टेक्निकल के, या तो फिर आप समय 20 दिन उसके लिए ले लीजिए टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए आप 10 दिन ले लीजिए और बाकी के 15 दिन रिवीजन कीजिए। ठीक है, ऐसा शेड्यूल कुछ आप प्लान कीजिएगा और उसी को फॉलो कीजिएगा। अब हम फटाफट से ये सारे जितने भी हैं ये आप डीप में देख लीजिएगा। ठीक है,
ये सभी सिविल वालों के लिए हमने बात की, तो सिविल का जो सिलेबस है ये सारा देख लीजिएगा। मैं आपको भेज देता हूँ मेरे टेलीग्राम पे, तो आप ज्वाइन हो जाइए। मैं ये नोटिफिकेशन आपको भेजता हूँ। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी ये इसके नीचे मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी दे दूंगा, ठीक है। और मेरा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फेसबुक पर भी हमारा पेज है, वहाँ भी आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास सोर्स हैं जहाँ से आप हमको अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख देना जो भी आपको चाहिए, जानकारी जैसा भी चाहिए हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों। गुड लक स्टूडेंट्स फॉर दिस एग्जाम। आई होप आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच।